नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी विषय से टॉप 100 बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाला हूं, जो विगत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। प्यारे साथियों, आइए करते हैं पहले प्रश्न से शुरुआत। पहला प्रश्न है हमारे पास, सिल्वर वेडिंग के लेखक कौन हैं? हमारे पास ऑप्शन है रेणु, भीष्म साहनी, परसाई या बच्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भीष्म साहनी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न है हमारे पास कि भक्तिन किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे साथियों, भक्तिन किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, बाजार दर्शन के लेखक हैं। तो देखिए, बाजार दर्शन के जो लेखक हैं वो कौन है? परसाई। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि काले मेघ पानी दे किस विधा की रचना है? काले मेघ पानी दे किस विधा की रचना है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है? एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितने भी ये प्रश्न लिए हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप यदि इन प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं तो मैं आशा करता हूं कि अवश्य ही आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से 6-7 क्वेश्चन अवश्य ही आने वाले हैं। इसलिए आप, ये वीडियो बहुत सुपर फास्ट रहने वाली है, जल्दी से इन प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, टोपी शुक्ला के लेखक हैं। तो देखिए, टोपी शुक्ला के जो लेखक हैं वो है राही मासूम रजा। कौन है? राही मासूम रजा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारे पास, सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू का स्वभाव कैसा है? तो मेरे प्यारे साथियों, सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू का जो स्वभाव है वो परंपरावादी है। कैसा है? परंपरावादी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और प्यारे साथियों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप जिस प्रश्न को पढ़ रहे हैं उसका केवल आंसर ही पढ़िए, सब विकल्पों को मत पढ़िए, तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। जब एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आप जैसे ही बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो तुरंत उसी ऑप्शन पर आप गोला भरेंगे जिसका आंसर आपको पहले से पता होगा। तो इसलिए आप चारों ऑप्शन को ना पढ़ें, केवल उसी ऑप्शन को पढ़ें। ऑप्शन मैंने दे रखा है, जो उत्तर है वो नीचे लिख दिया है इसका। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भक्तिन रेखा चित्र की मुख्य पात्र है। तो देखिए, जो भक्तिन रेखा चित्र की जो मुख्य पात्र है वो थी सेविका। कौन थी? सेविका। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, बाजार दर्शन में किस पर व्यंग्य है? ठीक है, तो आपको पता होगा तो वो किस पर व्यंग्य है? तो वो है उपभोक्तावाद पर। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, टोपी शुक्ला उपन्यास का मुख्य विषय है। तो देखिए, जो टोपी शुक्ला उपन्यास है उसका जो मुख्य विषय है वो क्या है? वो है सांप्रदायिकता। क्या है? सांप्रदायिकता। ठीक है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आइए अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, काले मेघ पानी दे, काले मेघ पानी दे के लेखक हैं। तो देखिए, काले मेघ पानी दे के लेखक कौन है बताइए? पर ये हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, पहलवान की ढोलक के लेखक हैं। देखिए, पहलवान की ढोलक के लेखक कौन है? ये भी फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? अगला प्रश्न है, चार्ली चैपलिन यानी हम सब के लेखक हैं। चार्ली चैपलिन यानी हम सब के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? ये है विष्णु खरे। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, नमक कहानी के लेखक हैं। तो देखिए, नमक कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारे पास
कि नमक कहानी का मुख्य विषय है। तो देखिए नमक कहानी का जो मुख्य विषय था वो था विभाजन। क्या था? विभाजन। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कुटज के लेखक हैं। तो देखिए कुटज के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारे जो कुटज के लेखक हैं वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये क्वेश्चन आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये प्रश्न कई बार आता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? श्रद्धा और भक्ति के लेखक हैं। तो देखिए श्रद्धा और भक्ति के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास पाणिनीय कालीन भारतवर्ष के लेखक हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अग्रवाल। कौन है? अग्रवाल जी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास शिरीष के फूल के लेखक हैं। शिरीष के फूल के लेखक हैं तो वो कौन है? वो है द्विवेदी जी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास सिल्वर वेडिंग किस प्रकार की रचना है? तो ये क्या है? एक प्रकार की कहानी है, ठीक है। या फिर ये पूछता है कि इसकी विधा क्या है, तो वो कहानी है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास भक्तिन किस संग्रह से है? तो देखिए जो भक्तिन है वो किस संग्रह से है? स्मृति की रेखाएं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास कि आत्म परिचय के कवि हैं। आत्म परिचय के जो कवि हैं वो कौन है? हरिवंश राय बच्चन, यानी बच्चन जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास ऊषा कविता के कवि हैं। तो देखिए ऊषा कविता के जो कवि हैं वो कौन है? पंत जी, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास पतंग कविता के कवि हैं। तो देखिए जो पतंग कविता के जो कवि हैं वो है केदारनाथ जी। कौन हो जाएंगे? केदारनाथ सिंह, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि कैमरे में बंद अपाहिज में व्यंग्य किस पर है? ठीक है। और ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीडिया, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि बादल राग के कवि हैं। तो देखिए बादल राग के जो कवि हैं वो कौन है? सूर्य, कौन है? सूर्य यानी निराला जी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा आत्म परिचय में कवि का स्वर है। तो आत्म परिचय में जो कवि का स्वर है वो क्या है? आत्मविश्वास, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास कि उषा में प्रकृति का कौन सा रूप है? तो देखिए इसका जो रूप है वो है प्रातः काल, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? पतंग कविता में, अगला प्रश्न है हमारे पास पतंग कविता में पतंग प्रतीक है। तो पतंग किस चीज का प्रतीक है? तो वो है स्वतंत्रता का प्रतीक, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि कैमरे में बंद अपाहिज के जो कवि हैं वो कौन है? तो वो है रघुवीर सहाय, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि बादल राग में बादल किसका प्रतीक है? तो देखिए जो बादल जो है वो किसका प्रतीक है? क्रांति का। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ मैंने काव्य से लिए हैं आपके, ठीक है। और ये वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं। अगला प्रश्न है निराला का वास्तविक नाम क्या है? तो वो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। इनका पूरा नाम या वास्तविक नाम आपसे पूछे तो निराला का वास्तविक नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि मधुशाला के रचिता कौन है? तो मधुशाला के जो रचिता है वो कौन है? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास झिंगुर डटकर बोला बोला झिंगुर डटकर बोला के कवि हैं। तो वो कौन है? नागार्जुन, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास गीत अगीत के कवि कौन है? तो वो है बच्चन, यानी हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है सरोज स्मृति की रचना यानी किसकी है? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है। अगले प्रश्नों पर आते हैं।
अगले प्रश्न है हमारे पास, राम की शक्ति पूजा के कवि हैं तो वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है हमारे पास, तुलसीदास कविता के रचयिता हैं तो वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, कविता क्या है? कविता क्या है? ये जो निबंधकार हैं वो किसने लिखा ये निबंध? तो रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है हमारे पास, वीरों का कैसा हो बसंत तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय कविता के कवि हैं तो वो कौन है? पंत जी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि टोपी शुक्ला का नायक कौन है? टोपी शुक्ला का नायक कौन है? तो वो है टोपी। ठीक है, टोपी शुक्ला में इफ्फन कौन है? तो इफ्फन है मित्र। ठीक है, आपको याद रखना है। डायरी का एक पन्ना के लेखक कौन है? तो वो कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है हमारे पास, संगतकार किस विधा की रचना है? तो क्या है ये? कविता है। ठीक है, अगला है, संवदिया के लेखक हैं तो फणीश्वर रेणु जी। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न है हमारे पास, अनपढ़ में उपसर्ग है। देखिए अब कुछ मैंने ये आपके जो ग्रामर के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुविकल्पीय टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट इनका आंसर दिया है, बहुविकल्प के रूप में नहीं बनाए। आपको क्या करना है, आप में दे रखा होगा वहां पर कि अनपढ़ में उपसर्ग है तो वहां पर दे रखा होगा अन, इस तरीके से। ठीक है, और भी तो इसमें ऑप्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अन। उपसर्ग क्या होते हैं? जो पहले आते हैं शब्द से पहले। ठीक है, और प्रत्यय बाद में आते हैं, ये आपको याद रखना है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो वो तत्पुरुष समास है। नीलकमल कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है। अगले कुछ ग्रामर के क्वेश्चन देखेंगे। अगले प्रश्न है हमारे पास कि दिनकर में प्रत्यय है तो दिनकर में प्रत्यय क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, प्रत्यय पीछे लगते हैं यानी कर। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव है तो क्या है? शोक हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक है, उपमा अलंकार का उदाहरण है तो वो क्या है? सा या सी। ठीक है, इस प्रकार हमने ये टॉप क्वेश्चन कर लिए। इस प्रकार आप बहुत ही जल्दी रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।